हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो पिछली वीडियो में हमने एक पैटर्न प्रिंट करके देखा था, ठीक है। इसी को रेफरेंस लेकर के हम बहुत सारे पैटर्न अब बनाने वाले हैं। पर अब हम क्या करेंगे कि जो भी पैटर्न्स हमारे पास आते हैं, जो भी पैटर्न्स हम देखने वाले हैं, उसके पहले हम एनालिसिस करेंगे उसके ऊपर कि हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है और किस तरह से हम अप्रोच को ढूंढ सकते हैं, है ना। जब भी कोई पैटर्न प्रिंट करते हैं तो सबके पीछे ना कुछ लॉजिक होता है जो कनेक्टेड होते हैं, जिससे हम समझ सकते हैं। अब ये चीज़ें आएगी कहाँ, ये चीज़ें बहुत सारी प्रैक्टिस करने के बाद आती है। तो जैसे मैंने एक कल पैटर्न प्रिंट किया था जिसमें हमने दो किया थे। उसमें क्या था हमारे पैटर्न में, सिंपली कि मुझे यहाँ पे मान लो कि एक स्टार दिया हुआ है, दूसरा स्टार यहाँ पे प्रिंट करना था, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, ऐसे ही यहाँ पे ऐसे करके हमें कुछ स्टार्स थे जो पैटर्न करने थे इस तरह से लाइन में, ठीक है। अब हम इस पैटर्न के थ्रू ना बहुत सारे पैटर्न्स और भी बनाने वाले हैं, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, आपको ये वाली चीज़ क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जब ये पैटर्न आपकी क्लियर होगी तो बाकी चीज़ें हम समझ पाएंगे। कि अगर मान लो कि मैं यहाँ से सारी चीज़ें हटा देता हूँ, कि मैं अगर लेट सपोज कि मैं इधर से ये चीज़ें हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, तो हमारी एक पैटर्न बन के आती है, ठीक है। फिर अगर हम इसी पोर्शन को हटा दें तो हमारी ये ऊपर वाली एक पैटर्न बनती है। तो ऐसे करके हम बहुत सारे पैटर्न्स जो प्रिंट करने वाले हैं, ठीक है। अब ये रेफरेंस लेने को क्यों बोला, क्योंकि सब चीज़ें इससे रिलेटेड होगी। जैसे हमने कल भी देखा था कि हमने पहले इसको प्रिंट कर लिया, मुझे इधर की चीज़ें गायब करनी, तो हम फिर आई को रेफरेंस लेकर प्रिंट कर रहे थे, है ना। यही किया था कि हमारे पास 4 था, यहाँ पे सूडो कोड लिख रहा हूँ मैं, आई जो हमारा 0 to 5 चल रहा था, है ना। और फिर उसके बाद हमने जे एक और लूप लिया था, इंटरनल लूप जो इसका, ठीक है। इस लूप के अंदर हमने जे को 0 से आई तक चलाया था, है ना। आई तक चलाया था क्यों, क्योंकि वो आई से रिलेट हो रहा था। जब आई की वैल्यू जैसे 1 से अगर चलेगी, तो जब आई की वैल्यू 1 थी तो वहाँ पे एक बार स्टार प्रिंट हो रहा था। तो मुझे पता है इसका काम स्टार प्रिंट करने का है, तो मैं उसको कितने बार चलाऊँगा, क्योंकि आई की वैल्यू 1 है तो एक बार चलाना है ना। 2 होगी तो 2 बार चलाना है, 3 होगी 3, तो ये आई पे डिपेंड करता है, इसलिए हमने यहाँ पे आई का रेंज लगा, है ना। ऐसे कैसे काम कर रहा होगा, इसको अगर हम थोड़ी और डिटेल में एनालाइज करें तब समझो कि स्टार्टिंग में आई की वैल्यू जो है वो 1 होगी, जे की वैल्यू भी 1 होगी, है ना। अब क्या हुआ कि यहाँ पे जैसे आई की वैल्यू 1 हुई, ये चेक किया कि आई लेस देन 5 है, हाँ है, तो ये अंदर वाले फोर लूप में गया, यहाँ पे देखा जे जो है वो 1 है ना। अब ये 1 कहाँ तक जाना है, ये जे 1 से स्टार्ट होगा और ये आई तक जा रहा है। आई तक जा रहा है कहने का मतलब, या फिर हम इसको 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और आई तक जा रहा है। आई कितना आई की वैल्यू 1 है, तो 0 के लिए वो प्रिंट करेगा, तो 0 के लिए एक बार प्रिंट कर दिया, है ना। फिर यहाँ पे अब जे की वैल्यू जो है वो 1 हो गई और आई की वैल्यू भी 2 हो गई। अब जैसे ये 2 हुआ, यहाँ पे जे ये देखा कि 2 लेस देन 5 है, हाँ है, ये कंडीशन ट्रू हुई। उसके बाद नीचे वाले में आया, जे को 0 से वापस इनिशियलाइज होगा, तो ये चीज़ें हमारी वापस से 0 हो गई, है ना। क्योंकि ये अब लेंथ के बाहर चली गई होगी ना, जब उस टाइम पे 1 हो गई, जे की वैल्यू 1 हो गई, तो जे लेस देन 1 तो नहीं है, तो उस केस में वो बाहर निकली। अब यहाँ पे वापस से ये 0 से इनिशियलाइज हो गई, ये 0 से इनिशियलाइज हुई। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये 2 तक चलना है, तो ये अंदर वाला जो लूप है वो 2 बार चलेगा। इसका मतलब ये पहले 1 होगा, उस टाइम पे एक स्टार प्रिंट हुआ, फिर देखेगा कंडीशन कि 1 लेस देन 2 है, हाँ है, उसके बाद वापस से 2 होगा और एक स्टार प्रिंट होगा, फिर देखेगा 2 लेस देन 2 है, नहीं, तो यहाँ पे फिर रुक जाएगा, है ना। ऐसे यहाँ पे इसकी वैल्यू फिर 3 होगी, तो ये 3 बार चलेगा, तो यहाँ पे 3 स्टार प्रिंट होगा। एक और एग्जांपल ऐसे हम इस तरह से एनालाइज करके देख लेंगे ताकि और भी चीज़ें आसान हो जाए, ठीक है। अब समझो, अब मेरे पास एक पैटर्न है जो सिमिलर पैटर्न है, कल हमने जैसे प्रिंट किया था, यहाँ पे ये वाली स्टार थी हमारे पास, जिसमें हमने ये पैटर्न देखा था हाफ पिरामिड वाली, तो यहाँ पे राइट एंगल भी बोलते हैं इसको हम। तो ये वाली हमने पैटर्न कल प्रिंट करी थी, है ना। इस पैटर्न के थ्रू हम एक और पैटर्न प्रिंट करने वाले जो सिमिलर से दिखेगी, पर अंदर की कंटेंट उसकी अलग होगी, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि पैटर्न हमारा 1, फिर 1 एंड 2, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 एंड 4, ठीक है। या एक और लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5, इस तरह से हम चाहते हैं कि हमारा प्रिंट करके दे। अब हम इसको देख के कैसे समझेंगे कि क्या करना पड़ेगा हमारा। तो सबसे पहले चीज़ कि ये चीज़ें सेम होगी जहाँ पे हम कल जो डिस्कस करे थे वैसे ही, बस चीज़ें चेंज क्या होगी, चीज़ें चेंज होगी कि अंदर का जो हम प्रिंट करने वाली चीज़ है वो चीज़ प्रिंट नहीं करेंगे जो कल कर रहे थे। कल हमने क्या किया था, सिंपली यहाँ पे स्टार प्रिंट किया था, अब हमें स्टार नहीं प्रिंट करना है, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया। अब क्योंकि हमने ये चीज़ कर ली है तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे, अब समझो, अब हम आई और जे की बात करते हैं, ठीक है। आई और जे की बात करते हैं तो समझ में कैसे आएगा देखना, ठीक है। यहाँ पे आई है, फिर जे है। मुझे पता आई जो है वो आउटर लूप की बात हो रही है, मतलब नंबर ऑफ रो जो होंगे वो हमारा आई को डिनोट करेगा, नंबर ऑफ कॉलम जो होंगे हमारा जे को डिनोट करेगा, ठीक है। अब समझो, आई की वैल्यू यहाँ पे अगर हम आई की वैल्यू 1 सेट करते हैं, ठीक है, फर्स्ट रो में, तो यहाँ पे जब आई की वैल्यू 1 है तो ये 1 प्रिंट हो रहा है ना। फिर जब आई की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई, यहाँ पे i इक्वल टू 1, यहाँ पे i इक्वल टू 2, यहाँ पे i इक्वल टू 3, i इक्वल टू 4, i इक्वल टू 5, ठीक है। जब यहाँ पे i की वैल्यू 2 थी तो 1 एंड 2 2 बार प्रिंट हुआ है ना, ये चीज़ हो रही। अब j की वैल्यू क्या होगी उस केस में,
जब हमारे पास आई की वैल्यू 1 है तो जे की वैल्यू क्या होगी, स्टार्टिंग में 0 होगी, 0 लेस देन हो, हाँ ये कंडीशन ट्रू होगा, फिर 1 तक जाएगी, 0 से 1 तक, ठीक है। फिर जे की बात करेंगे, जब जे की वैल्यू उसके बाद क्या हो जाएगी, जे की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे आई की वैल्यू जब 2 होगी तो जे जाएगा हमारा 0 एंड 1 तक, ठीक है। 2 के लिए वो प्रिंट नहीं करेगा। सेम अगर इसकी बात करें, यहाँ पे जे जो वो 3 तक चलेगा, 0 1 2, यहाँ पे 2 तक, अगर ऐसे एग्जाम्पल समझे तो 0 1 2, यहाँ पे 3 तक जाएगा। फिर ऐसे जे इक्वल टू 0 1 2 3 4 ऐसा करके ये बढ़ते जाएगा। तो अगर हम मैच करें इस चीज़ को तो हम देख पा रहे हैं कि जब भी आई की वैल्यू जो हो रही है उसके हिसाब से जो जे प्रिंट कर रहा है उसी में से हमें चाहिए, है ना। जब देखो जे की वैल्यू जब यहाँ पे सेकेंड लूप की बात करें तो यहाँ पे 1 और 2 प्रिंट हुई, इसमें क्या हुई 1 2 3 प्रिंट हुई, इसमें क्या हुई 1 2 3 4 प्रिंट हुई। यहाँ पे अगर जो नेक्स्ट आएगा उसमें आएगा 0 1 2 3 4 एंड 5, है ना। इस तरह से प्रिंट हो रही चीज़ है। तो हमें क्लियरली यहाँ पे एक हमें मिल गया कि हाँ चलो अब जब हमारे पास आई की वैल्यू जो भी होगी उसके हिसाब से हमें सिंपली जे को प्रिंट करना है ना। अब यहाँ पे चलते हैं कैसे होगा। यहाँ पे हमारे पास फोर लूप होगी, जो हमारा आई जो है वो 1 से प्रिंट होकर के 1 2 5 तक, मतलब 5 को इंक्लूड करना है, ठीक है, 5 तक जाएगा। ये अंदर वाला फोर लूप है, ये हमारा जे होगा, जे ये हमारा 1 से स्टार्ट होगा 1 2, और ये हमें चलना है आई तक। आई की वैल्यू 1 है तो 1 तक, 2 है तो 2 तक, मतलब 1 को इंक्लूड करना है, ठीक है। और सिंपली हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रिंट। अब प्रिंट करने के चक्कर में हमें क्या प्रिंट करना है, यहाँ पे जे को प्रिंट करना है, ठीक है। अब जैसे हमने जे को प्रिंट किया ये बस वही काम कर देगा। और हमें पता है कि अगर मुझे यहाँ पे एक नेक्स्ट लाइन चाहिए, मतलब सेम लाइन में प्रिंट करना, तो हमें यहाँ पे सिंपली एंड लगाना पड़ेगा। और एंड के बाद हम चाहते थोड़ा सा स्पेस भी दिखे तो हम एंड लगा के यहाँ पे एक स्पेस भी दिखा सकते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे हमारा बस उसके बाद हमें पता है कि हर एक लाइन के बाद जब एक लाइन प्रिंट हो जाएगी उसके बाद मुझे लास्ट में एक सिंपल सा उसको ब्रेक देना है, मतलब न्यू लाइन में जाना है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे एक प्रिंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये सिंपल सा हो गया। अब ये पता चल, अब ये समझना मत यहाँ पे हमने स्पेस दिया तभी ये काम कर रहा है। ये काम इसलिए कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे इसके अंदर एंड नहीं लगाया हुआ है। तो हमने बताया था ना कि जब भी हम प्रिंट लिखते हैं वो प्रिंट करने के बाद एक लाइन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे ये प्रिंट के टाइम पे कुछ प्रिंट नहीं करेगा पर लाइन तो क्रिएट करेगा ही करेगा, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे काम कर रही है। अब हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो पे और वहाँ पे हम एक बार चेक करते हैं कि किस तरह से ये काम करिए। अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं, एक यहाँ पे पैटर्न, जितने भी पैटर्न बनाएंगे ना हम उसके लिए अलग अलग फाइल बनाते हैं यहाँ पे। तो मैं लिखूँगा pattern1.py, ठीक है। अब हमें सिंपली यहाँ पे क्या दिखा, मान लो मैं यहाँ पे रो इक्वल टू 5 ले लेता हूँ, मुझे 5 तक प्रिंट करना है ना, तब मैं रो इक्वल टू 5 लूँगा, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे 4, देखना ध्यान से, आई इन, ये सिंपल सी चीज़ है। अगर आपको फोर लूप समझ में आ गया तो ये चीज़ अब आपको उतना डिफिकल्ट नहीं लगा। 1, और मुझे क्या करना है, ये रोज़ एक ज़्यादा तक चलना है क्योंकि मुझे 5 किलो इंक्लूड करना है ना। तो जब भी हम इंक्लूड करेंगे तो हमें सिंपली 6 यहाँ पे हिसाब से हमें 6 डालना था, पर हमारे पास 5 पहले से इनपुट लिया तो हम यहाँ पे सिंपली 1 प्लस कर देंगे, तो हमारा इनडायरेक्टली 6 तो हो ही गया, है ना। तो ये हमारा हो गया रो +1। ये हमने रेंज डाल दिया 1 से लेकर के 6 तक जाना है, 6 को एक्सक्लूड करेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे फोर लूप जे के लिए लगा रहे हैं इन रेंज, और यहाँ पे हमारा जो जे है वो जे 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। और हमें आई +1 तक जाना है, सेम चीज़ है ना, क्योंकि हमें उसको इंक्लूड करना है। तो इंक्लूड करना है तो हम ऑब्वियस सी बात है हम +1 तो करेंगे तभी वो इंक्लूड कर पाएंगे। इसको हम एक बार ड्राई रन भी करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आया प्रिंट, और इधर सिंपली क्या करते हैं जे कॉमा, और मुझे यही प्रिंट करना था, यहाँ पे बस एक एंड लगा लेना इक्वल टू, मैं एक स्पेस भी चाहता हूँ दोनों के बीच में, तो मैंने यहाँ पे एक स्पेस डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे करेंगे प्रिंट और ये हो गया। अब इसको करेंगे सिंपली सेव, इसको करते हैं रन। अब जैसे रन करो यहाँ पे रोज़ ओके, ठीक है। इसको सेव करते हैं, इसको करते हैं रन। अब देखो यहाँ पे 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 आए। अब अगर ये स्पेस हम अगर हटा दें, इसको सेव करते हैं, तो मैं बता देता हूँ स्पेस मैंने क्यों लगाया था, क्योंकि मुझे ये दोनों नंबर के बीच में एक स्पेस चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ पे सिंपली स्पेस लगाया था, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब इसको एक बार ड्राई रन करते हैं, ठीक है। कैसे, मतलब किस तरह से ये 1 2 3 4 5 इस तरह से प्रिंट होगा। आज हम एक सिंगल पैटर्न करेंगे, इसको समझने के लिए आप इजीली समझ पाओ इस वीडियो में। बाकी नेक्स्ट वीडियो में और भी पैटर्न्स आएंगे जिसमें हम 1 2 जितने भी होगा वो हम लेने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं हम वापस से यहाँ पे, और मैं यहाँ पे एनालाइज करूँगा इसको वी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, ताकि हमें समझ में आए क्लियरली। अब देखना, ठीक है। यहाँ पे एक रो नाम की वेरिएबल है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। एक रो नाम की वेरिएबल है जिसके अंदर हमने 5 स्टोर किया है, ठीक है।
यहाँ पे एक आई है वेरिएबल हमारे पास, और एक जे को हम इधर लेते हैं, क्योंकि हर एक आई के केस में यहाँ पे मैं टेबल क्रिएट कर देता हूँ कि यहाँ पे एक बार आई जो है और ये जे है हमारा, ठीक है। आई की वैल्यू जब 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी एंड 5 तक जाएगा, क्योंकि हमने रो प्लस 1 लिखा है, मतलब 5 + 1 = क्या होता है, 5 + 1 कहने का मतलब 6 ही हुआ। तो हमें यहाँ पे 6 तक जाना है, 6 को वो इंक्लूड नहीं करेगा, इसलिए हमने यहाँ पे 5 को इंक्लूड किया, 6 को नहीं किया, ठीक है। अब देखो कैसे हो रहा होगा कि फर्स्ट टाइम हमारा आई इन रेंज ये वाली लाइन चली होगी, तो आई की वैल्यू स्टार्टिंग में 1 इनिशियलाइज हुई है, मतलब हम इस लाइन पे अभी हैं, ठीक है। आई की वैल्यू 1 है, तो ये चेक करेगा कि आई जो है वो <5 है, क्योंकि मतलब रेंज ऐसे डिफाइन होती है कि जो भी हमने यहाँ पे दिया है ना, यहाँ पे मान लो हमारे पास 6 है, तो ये हर बार ऐसे यहाँ पे समझ लो कंडीशन ऐसे होगी कि आई <6, ये कंडीशन हर बार चेक करने के बाद ही नीचे आता होगा, है ना। तो आई <6 कहने का मतलब आई की वैल्यू हमारे पास 1 है, 1 <6 है, हाँ ये कंडीशन ट्रू हो गई। ये कंडीशन ट्रू हुई तो हमारे पास वो नीचे आया, नीचे आया तो कहाँ गया, जे वाले लूप के पास। अब जे वाले लूप को चलाना है, यहाँ पर रेंज क्या i+1, आई की वैल्यू मुझे पता है 1 है, तो जे क्या हो जाएगा हमारा, इस हिसाब से जे हो गया हमारा, सॉरी मतलब इसकी जो कंडीशन होगी वो हमारा क्या हो जाएगा, जे को हमें लेस देन किसके करना है, 2 के, है ना। i+1 मतलब 1, आई की वैल्यू 1 है, 1 + 1 2 हो गई, तो जे को <2 चेक करना है हमेशा हर कंडीशन में, इस केस में, ठीक है। अब हमें क्या करना है, प्रिंट जे को प्रिंट करना है। जे की वैल्यू हमारे पास स्टार्टिंग में क्या होगी, स्टार्टिंग में जे की वैल्यू 1 होगी, तो हमें 1 को प्रिंट करना है। तो मैंने यहाँ पे ये आउटपुट की स्क्रीन है हमारी, यहाँ पे मैंने क्या किया, 1 को प्रिंट कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये यहाँ पे एक स्पेस डाल दिया उसने, ठीक है, जब भी हमने एक यहाँ पे स्पेस डाला तो वो उसने यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर दिया। अब ये जब एक बार प्रिंट कर दिया, उसके बाद वापस से चेक करेगा कंडीशन, ये इस रूल ही इसका यही है, ठीक है। अब जैसे ये कंडीशन चेक करने आया, अब यहाँ पे क्या देखेगा, वापस से j<1 मतलब j<2, तो j की वैल्यू अब 2 हो चुकी है ना, प्लस हो जाती है, हर बार क्या होता है उसकी वैल्यू प्लस 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 होते रहती है। तो j<2, अब ये 2 जो है वो <2 है नहीं, अब ये कंडीशन फेल होगी। अब जैसे ये कंडीशन फेल हुई, ये क्या करेगा, इस लूप के बाहर निकल जाएगा। अब ये पूरे लूप के बाहर निकलेगा तो कहाँ जाएगा, इस वाले प्रिंट वाले पे। अब जैसे इसने प्रिंट किया, ये क्या करेगा, कुछ प्रिंट नहीं कर रहा है पर न्यू लाइन में चला जा रहा है, तो यहाँ पे ये न्यू लाइन में आ गया, मतलब अब जो होगी वो हमारी इस लाइन से होगी, ठीक है। अब वापस से, अब क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, ये पूरा प्रिंट के नीचे कुछ नहीं है, तो ये वापस से जाएगा, इसका कंडीशन चेक करेगा इसमें। अब आई की वैल्यू 1 थी, अब आई की वैल्यू 2 हो चुकी है, ठीक है, 2 हो चुकी, 2<6 है, हाँ है। तब हम चलते नीचे वाले लूप में वापस से, और जे की वैल्यू वापस से 1 से इनिशलाइज होगी, ठीक है। 1 इनिशलाइज हुई, 1 कितने क्या, तो हमारे पास जे की वैल्यू अभी 2 है, 2 + 1 3 हो जाएगा, तो हमें हर बार चेक करना j<3। अब जैसे ही 1 आया, मतलब आई की वैल्यू <3 है, हाँ है, सॉरी जे की वैल्यू <3 हाँ है, तो हमें प्रिंट करना है जे को, तो जे की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे इसने 1 को प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब जे की वैल्यू क्या हो गई, अब जैसे इसने प्रिंट किया, वापस से कंडीशन चेक करने किया, जे की वैल्यू अब 2 हो चुकी है, 2<3 हाँ है, ये भी कंडीशन ट्रू आया। अब 2<3 है, तो हमें जे को प्रिंट करना है, तो उसने 2 को प्रिंट कर दिया यहाँ पे स्पेस करने के बाद, ठीक है। अब हमारे 2 भी प्रिंट हो चुकी है। अब चेक करेगा, अब 2 की वैल्यू, जो जे की वैल्यू वो 3 हो चुकी है, 3 <3 है नहीं, जैसे नहीं हुआ वो नीचे वाले हमें प्रिंट कर दिया, ये प्रिंट किया, तो वैसे ये नेक्स्ट लाइन पे आ गया, ठीक है। अब वापस से ये इस लूप में चेक करेगा, जे आई की वैल्यू प्लस प्लस हो गई, आई की वैल्यू अब हो गई 3, ठीक है। आई की वैल्यू 3 होने के बाद अब क्या हुई, आई की वैल्यू जैसे 3 हो चुकी है, इसके बाद यहाँ पे जाएगा और इसको चेक करेगा कि 3 जो भी हमारा 6 है, 3 <6 है, हाँ है, तो ये अंदर वाले लूप में आ गई। अब यहाँ पे जे जो है वो <4 चेक करेगा, और इस तरह से यहाँ पे मतलब 2 हुई होगी, 3 हुई है, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू हो गई, सॉरी 2, यहाँ पे इसकी वैल्यू हो गई पहले 1, तो इसने 1 को प्रिंट कर दिया, क्योंकि 1 <4 है। उसके बाद जे की वैल्यू प्लस प्लस होकर 2 हो गई, 2 <4 है, हाँ है, तो 2 को भी प्रिंट करो। फिर यहाँ पे इसकी वैल्यू 3 हो गई, 3 <4 है, हाँ है, तो 3 को भी प्रिंट करो। अब यहाँ पे होगी 4 है, 4 है, नो, तो 4 को प्रिंट नहीं करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 4 तक गए। अब यहाँ पे जे की वैल्यू जैसे ये प्रिंट करके नीचे आया, यहाँ पे जे की वैल्यू अब हो जाएगी 4 हो जाएगी, मतलब जे को अब हमें 5 के नीचे तक चेक करना, यहाँ पे 1 2 3 ये 4 तक जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मतलब 5 तक जाएगी, चेक तो करेगी, पर यहाँ पे प्रिंट होगा 1 2 3 4, ऐसे ही 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये लूप प्लस प्लस कैसे हो रहा है उस चीज़ को समझ रहे हैं अगर, तो हम एक बैक जाते हैं, हमारे पास जब जावा की लूप होती थी तो हम यहाँ पे ऐसे पढ़ते थे, यहाँ पे हमने इंटीजर टाइप डिफाइन किया आई का =0, ठीक है। और फिर यहाँ पे आई को हम करेंगे लेस देन, लेट से हमने 5 लिया है, और आई को करते थे यहाँ पे प्लस प्लस, ये था इसका पूरा इंप्लीमेंटेशन। इसमें क्या होता है, आई की वैल्यू पहले स्टार्टिंग में 0 इनिशियलाइज हुई, फिर यहाँ पे उसने जो भी अंदर कुछ करना था उससे पहले ये कंडीशन चेक करेगा 0<5 का कंडीशन, अगर ये ट्रू हुआ तब ये अंदर जाएगा, मतलब स्टेप 1 में ये रिजॉल्व हुआ। उसके बाद कंडीशन चेक करने की मतलब ये 2, और उसके बाद
3 में आकर के ये पूरा का पूरा बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, तो इसको हमने दे देते 3। थर्ड स्टेप के बाद ये क्या करता है, आई की वैल्यू प्लस प्लस करता है, मतलब 3 के बाद सीधा चला जाओ 4, और 4 करने के बाद ये जाता था वापस से कंडीशन चेक करने। ठीक है, ये इस तरह से हमारे समझ लो पूरी की पूरी जो ये है वो इस तरह से रिपीट होती है। ठीक है, ये चलते रहता जब तक हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होती रहती। ठीक है, अब जैसे आई की वैल्यू 0 थी तो ये एक बार चला, यहाँ पे आई प्लस प्लस हो गया, तो आई की वैल्यू अब हो गई 1 हुई, 1 लेस देन 5 है, हाँ है, तो अंदर वाला 3 एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, फिर यहाँ पे आई की वैल्यू हो गई अब 2 लेस देन 5 है, हाँ, ऐसे करके ये आई की वैल्यू 3, फिर आई की वैल्यू, ये हर बार प्लस प्लस होती। तो इस तरह से पाइथन के अंदर उसको हटा करके सीधा रेंज दे दिया, फॉर आई इन रेंज। ये रेंज मतलब कि हर बार ये रेंज आगे एक प्लस प्लस होता होगा, तभी तो हमने जब रेंज 5 करके और यहाँ पे प्रिंट किया था आई को, तो हमने देखा था 1 2 3 4 ऐसे, सॉरी 0 1 2 3 4 ऐसे करके 5 तक वो 4 तक वो प्रिंट कर रहा था, है ना। तो इसका मतलब वो बढ़ ही रहा होगा, तभी तो वो 0 1 2 3 हो रहा है, वरना बढ़ेगा ही नहीं, तो 0 1 2 3 कैसे हो सकता है ना। तो ये इस तरह से यहाँ पे काम करता है। तो आप इसको इस तरह समझ सकते हो, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हो। हमारे पास और भी क्वेश्चंस है, अगर आप चाहो तो उसको लेना चाहो तो ले सकते हो, और हम इसको नेक्स्ट वीडियो में भी सॉल्व कर रहे होंगे। जो नेक्स्ट पैटर्न है उसमें हम थोड़ा सा ज़्यादा ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं बनाते, पर हमने जिस तरह से प्रिंट किया था उसके हम अपोजिट एक करते हैं कि हमारे पास इन्वर्स स्टार ट्रायंगल होगा, जिसमें क्या है कि हमें सिंपली एक स्टार यहाँ पे हुआ, सेकेंड स्टार, थर्ड स्टार, फोर्थ स्टार, फिफ्थ स्टार, मान लो 5 का है, उसके बाद हमें यहाँ पे 1 2 एंड 3 एंड 4, 1 2 एंड 3, 1 एंड 2 एंड 1। ठीक है, ये इस तरह से मुझे ये इन्वर्स में प्रिंट करना है। तो आप किस तरह से इसके बारे में सोच पाओगे, आप सोचो, सारा का सारा इसी में छुपा होता है, आप लॉजिक लगाना है बस है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखो तो आई की वैल्यू हमारी 1 है, यहाँ पे देखो तो आई की वैल्यू 2 है, यहाँ पे देखो तो आई की वैल्यू 3 है, यहाँ पे देखो आई की वैल्यू 4 है, यहाँ पे देखो तो आई की वैल्यू 5 है। आप यहाँ पे आई की वैल्यू 1 की जगह 0 भी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि वो हमारे पे डिपेंड करता है कि हमने रेंज लिखने के बाद यहाँ पे क्या पास किया। अगर हमने 1 पास कर दिया तो वो 1 से स्टार्ट होगा, अगर हमने कुछ पास नहीं किया तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 से पास करेगा। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको समझते हो, कि 0th लाइन पर समझो या फर्स्ट लाइन समझो, पर आपके ऊपर है, आप इस तरह से सॉल्व करो या उस तरह से सॉल्व करो। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस करो, और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करने वाले। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।